बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तकलीद क्या है? तकलीद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तकलीद की हकीकत क्या है? आप अजीजान में से अक्सर इस बात से अब आगाह हैं। अब सवाल यह उठता है कि मुझे तकलीद करनी है। मुझे यह समझ आ चुकी है कि बेनवाने एक आम इंसान, बेनवाने एक मुस्लिम, बेनवाने एक मोमिन जो जिंदगी के झमेलों में इतना उलझा हुआ है कि इतना वक्त नहीं निकाल पाया कि कुरान को समझने के हवाले से, अहादीस को समझने के हवाले से जो जरूरी मुकद्दमात हैं उनको खुद से तय कर सकूं, चूंकि वो इतने तुलानी हैं, इतना उन पर टाइम चाहिए कि हर इंसान के बस की बात ही नहीं है। अब मुझे तकलीद करनी है। तकलीद करनी है तो किसकी करूं? किस तरह के इंसान को तलाश करना है मुझे? जाहिर सी बात है, दावे करने में तो लोगों ने नबूवत के दावे किए। दावे करने की बात आए तो लोगों ने खुदाई के दावे किए। सिर्फ दावों पे तो किसी की तकलीद नहीं की जा सकती। कोई भी अपने आप को मुजतहिद कहला सकता है, कोई भी अपने आप को मर्जे तकलीद कहला सकता है, इस पर तो कोई खर्चा नहीं है। लेकिन मेयारात हैं, उनमें से एक हदीस मुबारका आपकी जो मेयारात को बयान करती है, एक बुनियादी हदीस है, बड़ी मारूफ हदीस है, जिसमें मासूम इरशाद फरमा रहे हैं, अम्मा मन काना मिनल फुक़हा साइनन लिनफ्सी हाफिज़न लिदीनी मुखालिफन लिहवा फलिल अवाम अन युक़ल्लिदूह। ये एक तुलानी हदीस है। इमाम से पूछा जाता है कि मौला, असरे गैबत में हम क्या करेंगे? हम किस अंदाज में अपनी हयात दीनिया को आगे बढ़ाएंगे? तो कहा उलमा की तरफ रुजू करना होगा। सवाल करने वाले ने सवाल किया कि यहूदो नसारा फना के घाट उतर गए, यहूदो नसारा गुमराह हो गए, यहूदो नसारा खुद अपने ही दीन से भटक गए, क्यों? उलमा की पैरवी करते रहे। अगर हमें भी यही करना है तो क्या फर्क रह जाएगा उनमें और हम में? यहां पर मासूम ने इरशाद फरमाया कि वो उलमा के पीछे चलते थे इस बात की तशखीस दिए बगैर, इस बात का तयन किए बगैर, इस बात पर मेहनत किए बगैर, जहमत किए बगैर कि जिस आलिम को वो अपने लिए आगे रहबर और रहनुमा के तौर पर रख्स कर रहे हैं, क्या वो वाकई इस काबिल है? अपने उलमा को खुदा मान लिया, जैसे जो कह देंगे वो सही है। जिस अंदाज में अमल कर दिए, जानते थे कि गलत कर रहे हैं, जानते थे कि गलत कह रहे हैं, या कम अज कम यह कि शक था कि गलत कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, लेकिन सही और गलत की तशखीस के हवाले से कि ये काबिल भरोसा है या नहीं, इस पर जहमत ही गवारा नहीं की कि थोड़ी सी तहकीक करें। लेकिन तुम्हें इस बात पर ध्यान रखना होगा कि उलमाए बाअमल भी होंगे, उलमाए सू भी होंगे। वाकन वो लोग भी होंगे जो दीनदार होंगे और दीन के हवाले से हसास होंगे, और वो लोग भी होंगे जो दीन के नाम पे दुकानें सजाए बैठे होंगे। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस बात के हवाले से तुम्हें मेहनत करनी है, तुम्हें जहमत करनी है और ढूंढना है उस शख्स को जिसमें ये अलामात पाई जा रही होंगी। 3 अलामात बयान की। मन काना मिनल फुक़हा साइनन लिनफ्सिही, अपने नफ्स को बचाने वाला हो, नफ्स का पैरोकार ना हो। हाफिज़न लिदीनिही, अपने दीन की हिफाजत करने वाला हो। मुखालिफन लिहवा, अपनी हवा हवस का पैरोकार ना हो, ख्वाहिशात का पैरोकार ना हो, ख्वाहिशात के खिलाफ कदम बढ़ाने की हिम्मत रखता हो। ऐसे फुक़हा, हर इंसान नहीं, बहुत सारे लोग होंगे जो दीनदार हैं, जो अपने दीन की हिफाजत करते हैं, जो ख्वाहिशात के पैरोकार नहीं है। लेकिन ये औसाफ आपको फुक़हा में तलाश करने हैं, मराजे में तलाश करने हैं, मुज्तहिदीन में तलाश करने। मैं आपको धोखा दे सकता हूं, आप मुझे धोखा दे सकते हैं कि मैंने भाई पूरी तहकीक करके इसकी तकलीद की है, लेकिन अलीम बिज़ात सुदूर को तो धोखा नहीं दे सकते। जो दिलों के हाल हमसे बेहतर जानता है, जो अक़रब इलैहि मिन हब्लिल वरीद की शान का मालिक है, जो हमें हमसे बेहतर जानता है और हमें हमसे पहले जानता है, उसे तो धोखा नहीं दे सकता। वो जानता है और उसे ही जवाब देना है कि हमने उस मर्जे की तशखीस में, उसे ढूंढने में मुनसिफाना तहकीक की है या नहीं की है।
ہمیں محافظان دین کو سمجھنے والے اس ایک فقیہ کو تلاش کرنا ہے کہ جس سے بہتر اور زیادہ مہارت والا قرآن و حدیث کو سمجھنے کے حوالے سے کم از کم عصر غیبت میں کوئی اور انسان موجود نہیں ہے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم انشاءاللہ اپنے اعمال کو انجام دینے کے لیے اس انسان کو صحیح انداز میں تلاش کر کے اس کی تقلید کر کے اپنی زندگیوں کو اپنے مقصد تخلیق کے مطابق گزار سکیں۔